हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद एसेस। सो आज मैं डे 77 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोटो की। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कल या लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे किसी भी टेम्पलेट के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया था और उस फंक्शन में एक एम्प्टी यूज़र सबसे पहले हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रहे थे। देन उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट में कीज़ ऐड कर रहे थे। उन कीज़ में हम मेथड्स भी ऐड कर रहे थे। तो अभी मैं क्या करूँगा कि जो हमने यहाँ पे मेथड्स बनाए थे ना, तो हम ऐसा करेंगे कि इन मेथड्स को हम अलग से एक ऑब्जेक्ट बना के वहाँ से इसको रेफरेंस दे देंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो कॉन्स्ट मेथड्स नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिसमें मुझे पहला की है मेरा अबाउट, और इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ या कट कर लेता हूँ क्योंकि इसकी मुझे नीड नहीं पड़ेगी अब। देन कॉमा ऐड किया मैंने और इज़ 18। सेम कॉलन के साथ में मैं यहाँ से इसको भी उठा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कि जो मेथड्स है वहाँ से मुझे अबाउट मिल जाए, सेम मेथड्स है वहाँ से मुझे इज 18 मिल जाए। और मैं इसको वापस से कंसोल लॉग चेक करता हूँ तो सेम जो डिटो पहले थे, इज 18 नॉट ए फंक्शन, हमने इसको कहाँ पे कॉल कर दिया, इज 18 लिखा नहीं हमने। तो सेम अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें डिटो जो पहले मिल रहा था वही अभी मिल रहा है। तो हमने सिंपल अब क्या कर दिया कि जो हमारे मेथड्स यूज़ हो रहे थे हमने उनको एक अलग ऑब्जेक्ट में बना के वहाँ से हमने इसको रेफरेंस दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने बात की थी प्रोटो की कि बेसिकली प्रोटो क्या होता है। तो प्रोटो क्या होता है, जो चाइल्ड मेथड या चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको कनेक्ट करता है पेरेंट ऑब्जेक्ट से। कि अगर हमने कुछ भी की या कुछ भी मेथड्स को कॉल किया, अगर वो किसी चाइल्ड ऑब्जेक्ट में नहीं है तो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से ले सकता है या एक्सेस कर सकता है। अगर हम अदरवाइज बात करें तो इसको बोल सकते हैं हम इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल हम यहाँ पे ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट ना बना के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे उस पेरेंट वाले का नाम। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक प्रोटो देता है, उस प्रोटो में हम इसके मेथड्स और वो मिल जाएंगे। तो अब अगर मैं इनको हटा दूँ यहाँ से और यहाँ से कॉमा, तो सिंपल हमने जो हमारे चाइल्ड बन रहे हैं उनमें हमने एफ नेम और एज ऐड किया है। अगर मैंने यहाँ पे इसको यूज़र इनको कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए मैं, और यहाँ पे यूज़र 3 को प्रिंट करते हैं तो उसमें हमें अमित और 16 लाइक कि उसकी एज और उसका नेम मिल रहा है मुझे। अगर मुझे उसका मेथड यूज़ करना है, लाइक मैं यूज़र 3 डॉट अबाउट वाला कॉल करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, माई नेम इज़ अमित एंड माई एज इज़ 16। लाइक मैंने इसमें कुछ ऐड भी नहीं किया फिर भी ये कहाँ से ले रहा है, तो ये सिंपल ले रहा है अपने पेरेंट वाले से, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, इससे। तो अगर मैं यहाँ पे तुमको प्रिंट करके दिखाऊँ कि जैसे कंसोल या इसी में लगा देता हूँ मैं डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, तो अगर इसको प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ से एक फंक्शन मिल रहा है। जैसे मेरे पास में क्या है, एक अबाउट है और एक इज 18 है। लाइक अगर मुझे कुछ वैल्यू अपने पेरेंट में नहीं मिली, सॉरी अपने चाइल्ड में नहीं मिली, तो वो कहाँ पे जाके देखेगा, पेरेंट में। तो सिंपल हमें उसको बार बार रीयूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी, वो अपने प्रोटो में जाके चेक करेगा, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट है तो उसको प्रिंट कर देगा, या अगर हमने उसको कॉल किया मेथड है तो वहाँ से उस फंक्शन को कॉल कर देगा। अदरवाइज वहाँ से हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं किसी और फंक्शन को कॉल करूँगा या कुछ कीज़ और एक्सेस करता हूँ, जैसे मैं इज एट अबाउट 1 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से एरर मिल जाएगा क्योंकि वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं है। तो इसलिए अगर मैं इसको यूज़र 1 कर देता हूँ और सिंपल इसको कहीं पे स्टोर करते हैं कंस्ट, या इसको सिंपल कंसोल करके देख लेता हूँ, तो कट कंसोल डॉट लॉग एंड ये, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा अनडिफाइंड। लाइक वही प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी जो मैंने अपने पेरेंट वाले में रखी है। अगर पेरेंट वाले में कुछ नहीं है तो वहाँ से मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, और अगर हमने अनडिफाइंड को कॉल करने की कोशिश की तो उससे हमें एरर मिल जाएगा क्योंकि अनडिफाइंड कभी फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ से सिंपल प्रोटो का मीनिंग क्या है, प्रोटो का मीनिंग है कि हम जो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसको कनेक्ट करता है पेरेंट से, या रिलेशनशिप बताता है कि अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी जो चाइल्ड में नहीं मिली वो आपको पेरेंट में मिल जाएगी अगर वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो आपको बार बार इसको अपने कोड में लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो अब हमारा कोड देखना कितनी लाइन का हो गया। मैंने मान लो कि अभी हमने बस सिंपल 2 लाइन या 2 मेथड्स ऐड कर रखे थे, बट अगर मान लो कि आपके कोड में 10 या 20 ऑब्जेक्ट्स हैं या 20 मेथड्स हैं, तो उनको आपको सिंपल 10 लाइन और यूज़ हो जाती या 20 लाइन और यूज़ हो जाती। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अलग से एक मेथड बनाएंगे और उसको हम एज ए पेरेंट पास कर देंगे, या किसके थ्रू,
ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के थ्रू, तो उसके प्रोटो में ऐड हो जाएगा। इसके हर ऑब्जेक्ट के, हर यूज़र के, जैसे मैं अगर यहाँ पे यूज़र 1 कर दूँ तो इसका भी मुझे एक प्रोटो मिल जाएगा जिसमें अबाउट और एज18 रहेगा। अगर सेम बात करें कि मैं यहाँ पे कुछ और कीज़ बना देता हूँ, जैसे एड्रेस, सबका एड्रेस सिक्कर रहेगा, तो इस स्ट्रिंग के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ सिक्कर कॉमा के साथ में। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जाके चेक करूँगा तो यहाँ पे एक की है जिसकी एड्रेस है और उसकी वैल्यू सिक्कर है, और एक फंक्शन है अबाउट का और एक फंक्शन है एज18 का। तो आप प्रोटो के अंदर फंक्शंस भी ऐड कर सकते हो और कीज़ भी ऐड कर सकते हो और अपने थ्रू कुछ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको और भी ऐड करना हो, जैसे हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे सिंपल कोई और की, जैसे क्या ऐड करें हम, उसका बुलेट ग्रुप बी। तो हम इसको जाके चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप भी है और फंक्शन दो दोनों एग्जिस्ट है। सिंपल आप मल्टीपल कितने भी फंक्शन बना सकते हो इसके अंदर। तो ये होता है प्रोटो जो चाइल्ड और पेरेंट को कनेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा कोड और इजीली रीडेबल हो जाता है और डिबग करने में ईजी होता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।